एक्सरसाइज 9.1 है जिसमें उसने कहा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशन को। अब हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1/8 x इक्वल्स टू 4। इधर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। x को अकेला रहने देना है। यहाँ पे x 1/8 मतलब x/8 है इंटू x मीन्स 1 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x 1 टाइम x, सो x आ जाएगा इधर, और ये 8 डिवाइड हो रहा है मीन्स ये x/8 है। तो 8 इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल्स के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। अब x सिंगल हो गया है, हमें सिंगल x चाहिए क्योंकि फिर हम इसी तरह x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें x - 7 इक्वल्स टू -15। अब x हमें सिंगल चाहिए जिसके लिए हमें -7 जो है वो हमें राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए अगर इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अगर इधर प्लस होता +7 होता तो इक्वल्स के राइट हैंड साइड पे जाके -7 हो जाता। अब x इक्वल्स टू -15 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे -7 था, जब वो राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +7। हम क्यों इस -7 को राइट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और जब x सिंगल होगा तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। इसलिए x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब -15 + 7 प्लस माइनस -15 - 7 क्या आ गया -15 + 7, 15 - 7 8, प्लस माइनस किया हम लोगों ने, और बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, सो हम लोगों ने इधर क्या लगा दिया माइनस। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है -8। इसी तरह अब आपने याद रखना है कि जब डिवाइड हो रहा होगा इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इक्वल्स के इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जो इक्वेशन दी गई हो उसके हिसाब से करना है। अब इधर -x के साथ क्या था -7, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। मीन्स इन्वर्स कर देना है। डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, इक्वल्स की दूसरी साइड पे लेके जाकर ये काम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने कहा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें 5x - 3 फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल्स टू 3x - 5। अब इसमें करना क्या है कि जो x की वैल्यूज़ है वो हम एक साइड पे कर लेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें या राइट हैंड साइड पे। मीन्स यहाँ 3x को लेफ्ट साइड पे ले आएँ, यहाँ 5x को राइट हैंड साइड पे ले आएँ, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 5x यहाँ पे ही रहा और माइनस जो 3x है वो हम दूसरी साइड पर लेकर, ठीक। अब ये -3x इस साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके साथ क्या है -5x। जब -3x इक्वल्स की राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस था तो इन्वर्स हो जाएगा उसका साइन, तो क्या हो गया प्लस। उसके बाद अब -5 यहीं रहा। अब ये दोनों तो कोफिशिएंट हो गए, मीन सिंपल वैल्यूज़ हो गई। अब 3 के साथ क्या है x, इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 5x। अब ये +3x था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x। क्यों इसको इस साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों x की वैल्यूज़ एक साइड पे चाहिए। अब ये दोनों x की वैल्यूज़ एक साइड पे हो गई। 5 - 3 क्या हुआ 2x इक्वल्स टू, अब क्या था -3 इधर आया था तो +3 हो गया, ये -5 वैसे का वैसे ही रहा।
बड़ी वाली वैल्यू क्या है -5 + 3 प्लस माइनस माइनस करेंगे, -5 में से 3 गए 2, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन। अब ये क्या आ गया 5 - 3, ये क्या हो गया 2, और जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन था वो हमने लगा दिया, बड़ी वाली वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने इधर माइनस लगा दिया। अब ये भी क्या है -2, ठीक, ये उसने अगेन लिखा है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, ठीक, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × x हो रहा है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो इस 2 को क्या करेंगे, x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर माइनस का साइन भी आएगा। क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये ऊपर माइनस का साइन यही वाला इधर आ जाएगा, फिर यही दोबारा आ जाएगा, ठीक है। 2/2 क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 2, 2 × 1 × 2, 1/1 क्या होता है 1, तो साथ माइनस का साइन भी आ जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन करेंगे।